नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चरित्र की कमजोरी से जुड़े योग की। कौन से ऐसे योग आपकी कुंडली में बनते हैं जिससे चरित्र खराब होता है या खराब हो सकता है, कैसे आप इसे सुधार सकते हैं, किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। जो लोग साफ सफाई से रहते हैं, करीने से रहते हैं, तरीके से, सिस्टम से रहते हैं, उनका शुक्र स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है, अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। जो लोग साफ सफाई से रहें, साफ कपड़े पहने, सिस्टम से रहना शुरू करें, उन्हें ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। उनका शुक्र नेचुरली, नॉर्मली मजबूत होना शुरू हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 29 मई 2024 के पंचांग की। दिनांक 29 मई 2024, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:39 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 8:38 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:06 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज के विषय की। किस ग्रह से चरित्र का संबंध होता है, सबसे पहले तो ये बताएं। जी, चरित्र होता क्या है और ज्योतिष में कौन सा ग्रह आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को मजबूत बना देता है। देखिए, चरित्र जो है ये सामाजिक लोगों की सामाजिक स्थितियों से और लोगों की मान्यता से निर्धारित होता है। शुक्र और चंद्रमा चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं। ये चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता निर्धारित कर देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मान्यता हो वही सत्य भी हो। इसीलिए शुक्र चंद्रमा केवल मान्यता देते हैं। वास्तविक चरित्र का निर्माण बृहस्पति करता है। चरित्र के मामले में जो ग्रह चरित्र को गड़बड़ करते हैं, कमजोर करते हैं, कैरेक्टर में प्रॉब्लम लाते हैं, वो होते हैं शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और कमजोर बुध। कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके होने से व्यक्ति का चरित्र गड़बड़ हो जाने की संभावना बन जाती है। अगर आपका बृहस्पति बड़ा प्रबल है और अच्छी स्थिति में बैठा है, आप अपने चरित्र को मजबूत रखने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और अगर आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो आप बार बार भटकते रहेंगे और बार बार बृहस्पति आपको रास्ते पे लाने का प्रयास करेगा। चरित्र आपका अच्छा है या बुरा है दूसरे भले ना जानते हो, लेकिन आप स्वयं तो अपने आप को जानते ही हैं। और चरित्र की गड़बड़ी का प्रभाव आपके भाग्य पर और आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए ये मत सोचिए कि मुझे तो सब अच्छे चरित्र का समझते हैं तो मैं कैसा भी हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है और ये फर्क आपको जीवन में, अपने भाग्य में
जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मेष राशि, इस समय आपकी आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का आपको लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, आपने बताया कि बृहस्पति ग्रह से हम चरित्र के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन शुक्र और मंगल का संबंध क्या है चरित्र को लेकर, यह भी बताएं। शुक्र और मंगल कैरेक्टर के मामले में एक नकारात्मक कॉम्बिनेशन पैदा करते हैं। शुक्र जो है वो आकर्षण का, काम भाव का और भावनाओं का, इमोशंस का स्वामी है। मंगल किसी भी प्रभाव को भड़का देता है, एग्रीवेट कर देता है। अगर शुक्र मंगल का कुंडली में संबंध हो तो भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, आदमी की बुद्धि काम नहीं करती और व्यक्ति गलत ट्रैक पर भटक जाता है। व्यक्ति आकर्षण के चक्कर में अपने चरित्र को खराब कर देता है। लेकिन शुक्र मंगल के योग के बारे में यह भी देखा गया कि अगर शुक्र मंगल का कुंडली में संबंध हो तो ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। ये आकर्षण उनके अपने लिए खतरनाक हो जाता है और उनका चरित्र बिगड़ जाता है या उनका चरित्र गड़बड़ा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि शुक्र मंगल वाले सबका चरित्र खराब हो, लेकिन शुक्र मंगल का अगर कुंडली में संबंध है तो आपको अपने चरित्र को लेकर के सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं अगले राशिफल की। कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन का आपको लाभ होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी भाग्य उतना ही साथ देगा। कन्या राशि, बड़ा आर्थिक लाभ होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जान लेते हैं पंडित जी से, आज हमें पहला सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें श्वेता मिश्रा जी ने लिखा है और श्वेता मिश्रा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1999, 1999। जन्म का समय है शाम के 6:45 और जन्म का स्थान है लखनऊ। श्वेता जी पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या उसके सरकारी नौकरी में जाने के योग बनते हैं और उसका करियर कैसा रहेगा। श्वेता जी, आपके पुत्र की कुंडली के अनुसार आप उसको कोई टेक्निकल पढ़ाई करवा दीजिए। कंप्यूटर की पढ़ाई करवा दें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करवा दें। ऐसे किसी क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करिए, उन क्षेत्रों में सफलता ज़्यादा मिलेगी। सरकारी नौकरी की संभावनाएं कुंडली में कमज़ोर है। व्यर्थ का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। टेक्निकल फील्ड में अगर ये करियर बनाने की कोशिश करेंगे तो तकनीकी क्षेत्र में अच्छा करियर बना पाएंगे। अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाएं और दूसरा अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम दूसरा सवाल लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न अजीत दास जी ने हमें लिखा है और अजीत दास जी कोलकाता से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जनवरी 1962, 1962। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। अजीत जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी से रिटायर हो चुका हूं और अब मैं कोई काम भी करना चाहता हूं और चाहता हूं कि मेरी कोई प्रॉपर्टी बन जाए। तो मेरी प्रॉपर्टी बनने की
और आगे मेरे करियर की स्थिति क्या है। अजीत जी, अगर आप कोशिश करें तो अभी जो समय चल रहा है, अक्टूबर के पहले एज एन कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट के तौर पर या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर आपको एक नौकरी मिल सकती है, प्राइवेट नौकरी मिलने की संभावना बनती है। उसके लिए प्रयास जारी रखें, आपको लाभ होगा। दूसरी बात आपकी कुंडली में ये है कि आप अपनी संपत्ति खरीदने या बनाने का प्रयास करिए, उसका समय भी सही चल रहा है। और अगर आप अभी कोशिश करेंगे तो आप कोई बना बनाया मकान या बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका करियर बेहतर हो जाए, आपको संपत्ति का लाभ हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, वक्री शुक्र का चरित्र से संबंध क्या है, उसके बारे में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या इससे भी चरित्र खराब होता है। शुक्र का वक्री होना व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है। मतलब व्यक्ति के अंदर भटकने की, बहकने की संभावना शुरू से होती है। व्यक्ति बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं रहता, कोई बात सुनेगा नहीं, कोई बात समझेगा नहीं, आप समझाते रहिए। और ऐसा व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं की परवाह नहीं करता। ऐसे लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। और ऐसी दशा में वक्री शुक्र वाले जो लोग हैं, उनके लव अफेयर्स, उनके रिलेशंस बहुत सारे स्त्री पुरुषों से हो सकते हैं या हो जाते हैं। शुक्र जब वक्री होता है तो इसका फायदा क्या है? व्यक्ति दिखने में बड़ा खूबसूरत होता है। आम तौर पर दिखने में उसके लुक्स, उसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है और वो बड़ा इंप्रेसिव होता है। लोग उसकी तरफ जबरदस्त तरीके से झुकने लगते हैं। वक्री शुक्र वाले व्यक्ति को आप देखेंगे, आप मोहित हुए बिना नहीं रहेंगे। और अगर मान लिया कि आपकी खुद की कुंडली में शुक्र वक्री है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने मन पर, अपने सोच पर और अपनी चंचलता पर काबू रखिए। बाकी वक्री शुक्र आपको ग्लैमर देगा, आकर्षण देगा, आपको जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, आपको इंप्रेसिव बनाएगा। तो जो उसके अच्छे गुण हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास करिए। आपके लिए वक्री शुक्र लाभकारी रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताइए। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है।
संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर के तनाव और दबाव कम होंगे। इस समय नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, गुरु चांडाल योग का मतलब क्या होता है? अगर ये किसी की कुंडली में बनता है तो क्या उसका चरित्र भी खराब हो सकता है? इसके बारे में बताएं। गुरु चांडाल योग ज्योतिष का सबसे ज्यादा नकारात्मक योग है। बृहस्पति और राहु जब कुंडली में एक साथ होते हैं तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। और गुरु चांडाल योग सामान्यतः व्यक्ति को धर्म भ्रष्ट बनाता है और कमजोर चरित्र का भी बना सकता है। ये योग गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, गुरु राहु का योग महिलाओं की कुंडली में ज्यादा खराब होता है। इसके होने पर 2 शादियां हो सकती हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी हो सकते हैं। ये योग व्यक्ति के मन को चंचल बना देता है और गुरु राहु वालों को आप समझाइए कि देखो तुम ये गलत काम कर रहे हो, मत करो। वो स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मैं गलत काम कर रहा हूं। उन्हें लगता है जो मैं कर रहा हूं जस्टिफाइड है और इसी चक्कर में वो गलत ट्रैक पर जाते हैं, अपना चरित्र बिगाड़ते हैं, गोपनीय रूप से गलत संबंधों में पड़ जाते हैं। गुरु राहु का जो चांडाल योग है, देखिए उसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर गुरु राहु का चांडाल योग है, विवाह के मामले में सतर्क रहें, उल्टे सीधी हरकतें, चारित्रिक दोष पैदा मत करें और विवाहेतर संबंधों से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। पंडित जी, आपने कई सारे अशुभ योगों के बारे में हमें बताया, लेकिन अगर ये अशुभ योग कुंडली में बनते हैं तो उपाय हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, चरित्र को बेहतर करना या चरित्र को अच्छा बनाए रखना, थोड़ा सा आपका प्रयास अगर हो जाए तो आप चरित्र को जरूर अच्छा बना सकते हैं। और अगर कुंडली में चरित्र दोष के योग हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रोज सुबह और शाम 108 बार रोज गायत्री मंत्र का जप करें। महीने में 1 बार पूर्णिमा आती है, तो महीने में जो 1 बार पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा का उपवास रखें। मसालेदार भोजन और बासी भोजन से जितना संभव हो परहेज करें, क्योंकि जैसा आपका आहार होता है वैसा ही आपका विचार और व्यवहार भी होता है। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना आपको धारण करना चाहिए। इससे मन को मजबूत कर पाएंगे,
चरित्र को नियंत्रित कर पाएंगे। पीले रंग का प्रयोग अधिक से अधिक आपको करना चाहिए। पीले रंग का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा मन ऊपर की तरफ उठेगा और उतना ही ज्यादा मन आपका शुद्ध होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभकारी बदलाव इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। पंडित जी हमें बताएंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न राजस्थान से हमें वंदना शर्मा जी ने लिखा है और वंदना शर्मा जी की जन्म तारीख है 25 अक्टूबर 1998, 1998। जन्म का समय है दोपहर के 2:40 और जन्म का स्थान है जोधपुर, राजस्थान। वंदना जी कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्न कर रही हूं। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? वंदना जी, आपकी कुंडली के अनुसार अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करती हैं शिक्षा क्षेत्र में, तो आपको निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और उसका समय 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में बना हुआ है। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। थोड़ा प्रयास बढ़ाइए क्योंकि आपके प्रयास में कमी है। थोड़ा प्रयास अगर आप बढ़ा दें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 8 से 9 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। रोज सुबह
सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक बार सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं, हमें आज का चौथा और आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें मोहित जी ने लिखा है और मोहित जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के 6:42 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मोहित कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में पिछले कुछ समय से स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मैं कर्ज का शिकार भी हो गया हूं। तो आने वाले समय में मैं अपने व्यापार को कैसे बेहतर करूं और कर्ज से छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा? मोहित जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके व्यापार की स्थिति अभी मध्यम है, खराब नहीं है। आप जितना परेशान हो रहे हैं, परेशानी की उतनी बात दिखाई नहीं दे रही है। बेवजह की चिंता मत करिए, बेवजह का तनाव मत पालिए। आपके व्यापार की स्थिति ज्योतिष के अनुसार सितंबर 2024 से और बेहतर होगी और अगले लगभग 1-1.25 साल में आप अपने कर्जे चुका पाएंगे। इस तरह की संभावना भी आपके लिए बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः अगर आप मूंगा धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और साथ में आप रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका भी अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 29 मई को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 29 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में बदलाव और लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कुल मिलाकर धन की स्थिति आपके लिए ठीक बनी रहेगी। लेकिन इस साल वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास करें। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप मंत्र जप करते हैं तो माला को कपड़े से ढक लेना चाहिए। खुली हुई माला लेकर के मंत्र मत जपिए। देखिए, मंत्र जप में माला को ढक करके रखना जरूरी माना जाता है। अगर आप माला को ढक करके मंत्र जप नहीं कर पाते तो मंत्र का जप एकांत स्थान में बैठकर करिए, जहां से आपकी माला को या आपको कोई न देख सके। वैसे माला ढकी रहे और आप आराम से कहीं भी मंत्र का जप कर सकें, इसके लिए गोमुखी आती है। गोमुखी में माला डाल लेते हैं, तर्जनी उंगली बाहर निकाल लेते हैं
और उसमें मंत्र जपते रहते हैं। माला दिखती भी नहीं है और मंत्र जप आप कहीं भी कर सकते हैं। और अब बात करेंगे 29 मई 2024 के शुभ पहर की। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर क्या है। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप शुभ पहर में ऐसा करते हैं तो आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय है 29 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब पंडित जी से जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी रहने वाली है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने घर में किस तरह के पौधे लगाने चाहिए। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को अपने घर में बेल पत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए, खास तौर से मुख्य द्वार के आसपास। और घर में इंडोर प्लांट्स, जो घर के अंदर पौधे छोटे छोटे गमलों में लगते हैं, जैसे नागफनी का पौधा है, जैसे जेड प्लांट है, इस तरह के पौधे आपको घर में जरूर लगाने चाहिए। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। तो पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए, अगर बेवजह आपके चरित्र पर उंगली उठती है या आपके ऊपर आक्षेप लगता है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, तो कैसे निकलें इससे। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का नियमित रूप से पाठ करिए। हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में, किसी भी देवी के मंदिर में, माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, किसी भी देवी के मंदिर में मिठाई अर्पित करिए और एक पीले रंग का रेशमी धागा, अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में और महिला हैं तो बाईं कलाई में बांध लें। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो लांछन लग रहा है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।